नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। ये देखिए आपके सामने गंगा की लहर। काफी यहाँ पर लोग तीर्थयात्री हैं, कुछ परिवार के लोग हैं, स्नान ध्यान कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं सेल्फी ले रही हैं, कुछ परिवार के लोग, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। सीढ़ियां बंद, थोड़ा सा सन्नाटा है, शाम का समय है, ढलता हुआ सूर्य, रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। जो कृत्रिम रोशनी है, देखिए लाइटें आ रही हैं, सीढ़ियों पर पूरा सीढ़ी बना हुआ है। और यहाँ पर आपको बताएं, इस समय हमारी खबरिया टॉप की टीम इधर आपको दिखाते हैं। देखिए भाई, घाट है वहाँ पर जहाँ से आवाजें आ रही हैं कुछ, और वह मेन घाट है। दरअसल ये पूर्वांचल क्षेत्र के गाजीपुर जनपद के सैदपुर औड़िहार के पास ये गंगा जी का किनारा है। ये वही गंगा है। यहाँ भी एक पूर्वांचल का संगम नोच कह रही है, संगमी स्थल। अभी तक संगम नगरी के तौर पर आपने प्रयागराज के तीर्थ स्थल को जाना, तीर्थराज प्रयागराज, जहां पर अभी हाल फिलहाल में ही अंतर्राष्ट्रीय महाउत्सव का आयोजन किया गया। उसके बाद करोड़ों की संख्या में सरकार का दावा रहा कि उस दौरान वहां पर लोगों ने प्रयागराज की तीर्थ नगरी में स्नान किया, संगम स्थल पर। यह भी एक संगम है। फिलहाल आपको नदी की एक धारा दिख रही होगी, लेकिन आपको बता दें, यह गंगा जी की धारा है और ये सीधे बनारस की तरफ बढ़ती है, इधर से आ रही है। लेकिन एक नदी यहाँ पर और मिलती है, इसीलिए उसको पूर्वांचल का संगम कहा जाता है। यहाँ पर गंगा नदी है और दूसरी कौन सी नदी इनके साथ मिलती है वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। फिलहाल फिर आइए कुछ यात्रियों से बात करते हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। जी भाई साहब नमस्कार, कहाँ से आए आप? मैं पटना से आया हूँ। अच्छा। और मुझे और यार अभी ट्रेन पकड़ना था जी। तो मैंने सुना यहाँ पे कि गंगा गोमती का मिलन है, यहाँ पे अच्छा। संगम स्थान है जी। तो मार्कंडे स्थान मैंने अभी आया था, तो यहाँ दर्शन भी कर लिए और स्नान भी कर लिए। तो आपके गंगा जी तो पटना में भी है वहाँ पर? लेकिन ये गंगा और गोमती का संगम है, ये मैंने सुना, ये अद्भुत जगह है। अच्छा, वाह। और कैसा लगा आपको? फिलहाल बहुत अच्छा लगा, आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए गंगा के वासी हैं, और बिहार पटना में बताऊं, गंगा जी का जो किनारा है बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। हमारी टीम वहां पर गई है, पिछली बार लगातार हम लोग छठ पूजा पर वहां कवर करते आए हैं। लेकिन फिलहाल आइए सीढ़ियों पर चलते हैं, जल्दी जल्दी बात करते हैं लोगों से। और हमारे कुछ देखिए यहाँ पर सहयोगी कुछ लोग, जिनसे हम बात करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, हम जौनपुर जिले किराकत के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर कैसे आना हुआ आप लोगों का? यहाँ पे हमारे शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है, मार्कंडे महादेव। और यहाँ पे हमारे आदि गंगा गोमती, माँ गोमती माँ और गंगा जी का मिलन है, जिसको हम संगम नोच कह सकते हैं। तो इस वजह से ये महादेव जी का बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसको मार्कंडे महादेव कहते हैं। और मार्कंडे जी की एक कहानी भी है। किसके साथ यहाँ पर आए आप? ये हम सब अपने सब परिवार के साथ आए हैं। हमारी बड़ी माता जी हैं, तो आप लोग बराबर आते रहते हैं? हम लोग हमेशा बराबर आते रहते हैं। यहाँ पर स्थानीय 13 की पूजा लोग बताते हैं। हाँ, बहुत ही उस समय बहुत ही भारी तादाद में भीड़ रहती है। और महाशिवरात्रि के दिन भी अभी बीते समय में बीता है, बहुत ही अच्छा भव्य होता है यहाँ पे आयोजन। यहाँ सब मिलाकर यहाँ पर सड़कें भी बन रही है, निर्माण हाँ, अभी सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं। जी, ये कैथी में पड़ता है। कैथी? जी, वाराणसी जिले के अंदर। वाराणसी जिले के चौबे तहसील के कैथी इलाके में पड़ता है। ये देखिए बच्चे यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं अलग अलग तरीके से। चलिए, इसी दौरान हम आपको अपने खबरिया टॉप के व्यूअर दर्शकों को हम बताते हैं, और अपने सहयोगी से कहेंगे कि जरा जल्दी आए, क्योंकि हमारे जो है। और मैं बताता हूँ कि इस दरअसल इसकी ऐतिहासिक और पौराणिक कथा क्या है, जो भी हम लोगों ने देखी यहाँ पर, कि यह मार्कंडे ऋषि, जो मार्कंडे मृकुंड ऋषि थे और मनस्विनी उनकी पत्नी थी, जो तपस्विनी थी, उनके बेटे या कोई पुत्र या कोई पुत्री नहीं हो रही थी। उन्होंने अखंड तपस्या की जो है महादेव, और उनको एक बालक हुआ लेकिन इसके साथ ही उस बालक के साथ जो ऐतिहासिक पौराणिक जो बातें जुड़ कर रही, कि वह बालक बताया गया उन्हें कि उनका संतान केवल 14 वर्ष तक जीवित रहेगा। ऐसे में ये चिंता उनको सताती रही, और फिर जब वह बालक हुआ तो वह बालक महादेव का इतना बड़ा भक्त हुआ कि ये वही स्थान है जहां से यमराज को भी लौटना पड़ा। जी हाँ, बहुत बड़ी बात आपसे बताने जा रहा हूं कि ये वही स्थान है कि 14 वर्ष के मार्कंडे बालक की जब मृत्यु हुई, और यहाँ पर जब मार्कंडे महादेव बालक की आत्मा को लेने के लिए परलोक में यहाँ पर यमराज और उनके दूत आए, उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। फिलहाल ये थी पौराणिक मान्यता, उसके पीछे की क्या बात है ये हम आगे बताते हैं। अब आप देखिए लाइव लोकेशन के साथ, ये देखिए आप, ये गोमती नदी लखनऊ के आगे पीलीभीत से गोमत ताल से निकलती हुई आती है। लखनऊ राजधानी, सुल्तानपुर, जौनपुर, केराकत, बीच में कई नदियां, ट्रिब्यूटरी नदी होती है, सई नदी होती है, मिलती है,
और ये जो गोमती नदी यहाँ से आते हुए देखिए पीछे से हमारे वहां से आती हुई, और ये देखिए आप लाइव लोकेशन, लाइव इमेज, शाम का समय ये गोमती आके गंगा में यहाँ पर मिल जाती है। थोड़ी सी हल्की धारा भी दिख रही है और यही गंगा में आकर गोमती यहाँ पर समा जाती हैं। गंगा में तो ये कह लीजिए कि पूर्वांचल का है संगम है। विकास की दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से काफी महत्व है इसका जो यहाँ पर, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा महत्व जो बीचों अभी हाल फिलहाल में रहा कुछ समय, इसका राजनीतिक महत्व इसलिए रहा कि यहाँ से ही ताल्लुक रखते हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो यहीं के रहने वाले हैं और जिनका काफी राजनीतिक रसूख इस क्षेत्र में है। बगल में ही मुख्तार अंसारी, उनका भी इलाका है। गाजीपुर हमेशा से जो ही काफी राजनीतिक चुनौती की सीट रही सारी पार्टियों के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर अभी हमारी टीम वहाँ पर आ रही थी तो वहाँ देखा कि पर्यटन विभाग ने यहाँ पर कुछ निधि यहाँ के लिए जो अनुदान राशि जो यहाँ पर प्रसारित की है, जिसके आधार पर सड़क का निर्माण हो रहा है, तमाम कार्य हो रहे हैं। जैसे कि पर्यटन विभाग तमाम ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक सूबे की योगी सरकार के निर्देश पर लगातार काम किए जा रहे हैं। तो इस बार मुझे लग रहा है कि इस जगह को भी उन्होंने अपने चिन्हीकरण किया है पर्यटन विभाग ने, और उनकी टीम और उनके द्वारा बताए गए निर्माण कार्य बहुत तेजी से यहाँ पर हो रहे हैं। अब अगली बार आके देखते हैं कि उन निर्माण कार्यों के जब नया मूर्त रूप लेगा तो इस पूर्वांचल के संगम में उसका क्या हाल। फिलहाल अभी तमाम ऐसी दिक्कतें यहाँ पर आने जाने में हो रही हैं। गाँव अगल बगल बसा हुआ है, बहुत काफी सन्नाटा है, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, दिक्कतें हैं, बीच में कोई होटल, पानी, चाय पानी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, ग्रामीण इलाका पूरा लग रहा है। लेकिन सब मिलाकर अभी इसके विकास का पहिया फिर से घूमा है, चल रहा है। सीढ़ियां देखिए सब है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। धीरे धीरे इसको पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से इसको बनाया जा रहा है। फिलहाल आप बने रहिए, ये फिर से आप देखिए लाइव लोकेशन, गोमती और गंगा का संगम, पूर्वांचल का संगम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का दूसरा संगम नगरी। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सत्यम के साथ।